नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका अपना YouTube चैनल वीर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपको हिंदी पढ़ाने वाले हिंदी में हम आज आपको वर्णमाला पढ़ा रहे हैं और वर्णमाला में हमारा टारगेट है एस टेट लेवल का। हम आज आपको हिंदी में कराएंगे कुछ, और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको वर्णमाला। वर्णमाला ये वर्णमाला क्या है कि दो प्रकार से है, वर्ण और माला। ठीक है जी। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण है गए, ठीक है। वर्ण क्या है? जैसे अ, आ और ड ज्ञा तक। तो इन्हीं के जो सार्थक हो, जैसे जो माला कहते हैं, माला पिरोते हैं, उन्हीं सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? हम आपको जैसे बताते हैं, जैसे पूर्व काल में कोई आदि मानव रहते थे, उन पर क्या था? बोलना नहीं आता, जैसे जानवर हैं ऐसे बोलते थे। तो एक जैसे उनको समस्या आई कुछ कहने की, सुनने की। उन्होंने सोचा कि हम अगर अपनी बात को कहें तो हमारे आने वाली पीढ़ी उस बात को समझे, सुने और कुछ आगे भी अच्छा करे। तो उसने उनके मुंह से एक निकला अ। क्या निकला? अ। तो अ वो शब्द निकला, तो उसकी आकृति ऐसी बना दी। क्या बना दी? इस प्रकार से बना दी। जैसे आ निकला तो आ की आकृति ऐसे बना दी, ई निकला तो ई की आकृति ऐसी बना दी। ठीक है। तो इस आकृति की लिखने की शैली को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। और इन्हीं लिपि को हम लिपि चिन्ह भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? लिपि चिन्ह भी बोल सकते हैं। लिपि चिन्ह भी बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, इनको हम ध्वनि भी बोल सकते हैं। भाई हम वर्णों के ध्वनि कहते हैं। अब हम कहेंगे वर्ण क्या होता है? क्या होता है? वर्ण कहते हैं ध्वनि का लिखित रूप। क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। और हम ये ध्वनि क्या है? अब हम बात करेंगे ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप। क्या है? मौखिक रूप। तो अब हम बता सकते हैं ध्वनि क्या है या वर्ण क्या है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वर्णों के बारे में। क्या है? वर्णों के बारे में। भाई वर्णमाला में वर्ण है, तो अब हम बात करेंगे वर्ण। वर्णमाला में वर्ण होते हैं, और वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि हम व्यंजन की सहायता नहीं लेते हैं। ऐसे यानी कि वर्णों को क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है? कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर होते हैं हमारे 13, जैसे 11 + 2 होते हैं, तो किस हैं? 13। तो जैसे आ, ई, रे, उ, ए, ओ, अंग और अह। तो ये क्या है? जैसे अ में क्या है? अ आ रहा है, तो किसी और वर्ण की क्या कोई ज़रूरत पड़ रही है? तो हम इसमें बोलेंगे क से डॉट ज्ञ तक। क्या है? क से ज्ञ तक। तो इनकी संख्या क्या है? 11 + 13, और इनकी संख्या होती है 39। कितनी होती है? 39। अब 11 + 13, ये दो कौन से होते हैं? ये दो होते हैं ये वाले। कौन से? इनको जैसे हम कहते हैं व्यंजन कहते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण
व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको बोले, जैसे अंग, क्या बोलते हैं? अंग। तो अ भी आ रहा है और ग भी आ रहा है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर हम इनको बोलें, इनमें बोलें, तो ये क्या है कि व्यंजनों की वो आती है, व्यंजनों की परिभाषित में आते हैं, क्या है। तो अगर हम इसमें बोलें, क्या बोलें? इसमें जैसे अंग, जैसे क है, तो क में क्या बोले? कंग आ रहा है, कंग। तो हम क्या है, कंग जो बोल रहे हैं, हम क्या इसकी सहायता से बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। तो हम क्या इनको क्या बोलेंगे? ना तो ये व्यंजन में आते हैं और ना ही ये स्वर में आते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को किस में लिखते हैं? ये आयोग वाह में बोलते हैं, आयोग वाह, आयोग वाह। तो इन दोनों का हमने नाम एक क्या बना दिया? आयोग वाह। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्वर। स्वर मैंने बताया था स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब हम आपको स्वर के बारे में बताएंगे, स्वर क्या होता है। स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इसके बाद स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा कहते हैं जब हम स्वर का उच्चारण किसी व्यंजन के साथ करते हैं, क्या करते हैं? व्यंजन के साथ करते हैं। तो उस व्यंजन में हम क्या करते हैं? स्वर की मात्रा लगाते हैं। जैसे हम क लिखते हैं, तो क में हम किसी स्वर का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? उसकी मात्रा बन जाती है। जैसे का बनाते हैं, क्या बनाते हैं? का। तो का में क्या आ रहा है? स्वर की मात्रा आ रही है। तो इसी मात्रा को हम क्या बोलेंगे? स्वर की मात्रा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्वर की मात्रा कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। क्या होता है? जब हम किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होता है तो उस शब्द में स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। कैसे? जैसे आदमी, तो हम शब्द की शुरुआत हम किसी स्वर से करते हैं। स्वर कैसा आ रहा है? वास्तविक रूप में आ रहा है, यानी कि किसी मात्रा में नहीं आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं इमली, तो ये इसमें भी क्या आ रहा है? स्वर अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। अब हम नंबर 3 पे बात करते हैं। जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार 2 बार स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर अपनी मात्रा में तथा दूसरा स्वर अपनी वास्तविक रूप में आता है। जैसे कैसे? जैसे शुरुआत, क्या है? शुरुआत। और जैसे शुरुआत। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या बताया था कि जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार 2 बार स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में आता है और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। तो यहाँ पे क्या है? पहला स्वर के मात्रा के रूप में आ रहा है और दूसरा स्वर किस में आ रहा है? अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। जैसे गुंजाइश, तो गुंजाइश में क्या है? दूसरा शब्द क्या है? अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। जैसे मात्राएं, तो मात्राएं भी अपने वास्तविक रूप में आ रही है। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं, जिसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। हम स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 करते हैं ह्रस्व स्वर,
हस्व स्वर, इसको मूल स्वर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल स्वर भी बोलते हैं और लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर है संधि स्वर, संधि स्वर, और इसको गुरु स्वर भी बोलेंगे। और दीर्घ स्वर भी हम इसे बोल सकते हैं, दीर्घ स्वर। अब हस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ आता है, ई आता है, और उ आता है, और र, ऋषि वाला र आता है। और इसमें क्या कौन कौन से आते हैं? इन सभी को छोड़कर सभी आते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ आते हैं। अब हम बात करते हैं सजातीय स्वर की। क्या है? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कहते हैं समान स्वरों से मिलकर जो स्वर बनते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। समान स्वर से कैसे? जैसे मान लो, जैसे क्या है? अ है, अ का हम इसी अ से मेल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे ई का हम ई से मेल करते हैं तो क्या हो जाता है? ई हो जाता है। तो ऊ का हम जब ऊ से मेल करते हैं तो ऊ हो जाता है। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद संधि स्वर में। किस में बात करेंगे? संधि स्वर में। संधि स्वर दो प्रकार से, यानी कि संधि स्वर, गुरु स्वर और दीर्घ स्वर दो प्रकार से होते हैं। नंबर 1 होते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ, और इसी को हम कहेंगे सजातीय स्वर। ये होते हैं ना, ये तीनों इसी में आते हैं, सजातीय स्वर में। और दूसरे नंबर पर होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। सजातीय स्वर को मैंने यहाँ पे बता ही दिया तुमको। सजातीय स्वर होते हैं आ, ई और उ। अब संयुक्त स्वर देखते हैं। संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर कहते हैं जब दो कोई अलग अलग वर्णों से मिलकर जो वर्ण बनता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अलग अलग वर्णों से कैसे? जैसे मान लो अ प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ए प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। और अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। इसके बाद उ प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। तो इन्हीं को अलग अलग, भाई अलग अलग हैं, ये समान तो है नहीं है, तो इन्हीं को अलग अलग मिलने के नियम को तो हम क्या बोलेंगे? इनको संयुक्त स्वर बोलेंगे। तो हमारे ये सभी क्या हुए? संयुक्त स्वर हुए। संयुक्त स्वर तो इसमें कौन कौन से आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं जैसे ए ओ औ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो हम इसके बाद और थोड़ा सा और बता देते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा उच्चारण के स्थान पर, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर बताते हैं। हमने अभी बताया आपको उत्पत्ति के आधार पर, और इसके बाद हम बताएंगे आपको उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमारा स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। कौन सा है? नंबर 1 ह्रस्व
स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन स्वरों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं सॉरी, अ, ई, उ और रे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। इसके बाद क्या आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन स्वरों को क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। और इनमें आते हैं, इन चारों को छोड़कर सभी आते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर तीसरा, प्लुत स्वर। क्या होता है ये? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन स्वरों को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों का प्रयोग हम किसी को पुकारने या किसी नाटक में या किसी ड्रामा में प्रयोग किया जाता है। जैसे पुकारने का मतलब है, जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति को जैसे श्याम को बुलाते हैं, कोई श्याम व्यक्ति है, हम वो दूर खड़ा है, उसको बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? श्याम। क्या कहते हैं? श्याम। तो जैसे श्याम जो स्या है, स्या, तो स्या को लंबा खींचते हुए तो इसी चिन्ह को हम प्लुत स्वर का चिन्ह भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर का चिन्ह भी बोल सकते हैं। और हम दूसरा नाम ले सकते हैं, जैसे राम ले सकते हैं, राम। तो राम को हम लंबा खींच करके और माँ को हम यूँ तो एक झटका से थमा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल है वीर एग्ज़ाम। वीर एग्ज़ाम। इस वीर एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम। ये हमारा चैनल का नाम है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।